आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है बरज़ा इफ्तिखार मीर और आप देख रहे हैं रोजाना कुरानी हदायत 5 मिनट कुरान सीरीज। अच्छा, आज डे 2 है। फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन करवाया गया था इस सीरीज से, और आज डे 2 है जिसमें हम ताउज़ सीखेंगे, इसका मतलब सीखेंगे और देखेंगे कि ये हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी क्या जो है वो अफादियत है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो देख लीजिए ताउज़ होता क्या है। ताउज़ होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम शैतान, जब हम ये पढ़ते हैं तो हम ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहते हैं कि शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता। ठीक है ना, मैं क्या है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शैतान मरदूद की पनाह मांगता हूँ। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नहल में आयत नंबर 98 में ये कहा कि जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। तो जब भी हम कुरान पाक पढ़ेंगे हम सबसे पहले जो है वो शैतान मरदूद से पनाह मांगेंगे। किससे पनाह मांगेंगे? हम अल्लाह से पनाह मांगेंगे। अच्छा, ये क्या है कि और इसके अलावा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये हमें मुख्तलिफ किस्म की घबराहट, बेचैनी, वसवसों से भी बचाता है। सिर्फ कुरान शुरू करने से पहले नहीं पढ़ना, बल्कि जब भी आपको कोई गुस्सा आए या आपको घबराहट हो, बेचैनी हो, कोई वसवसे आ रहे हो, आपको लग रहा हो कि शैतान आप पे अटैक करने वाला है, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको खतरा हो कि आप शैतान के हाथों ट्रैप हो सकते हैं, तो आप आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का वर्ड शुरू कर दें। अच्छा, इसका मतलब क्या है थोड़ा ये देखते हैं। आउज का मतलब है मैं पनाह मांगती हूँ या मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्ला अल्लाह से, मिन के किससे, यानी मिना से, यानी कि दूर रहने के लिए कह रहे हैं ना कि हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं। किसकी? शैतान की। शैतान की। और फिर रजीम, यानी कि रजीम कौन है? रजीम का मतलब होता है लानती, पथराया हुआ, मरदूद, या एक और मतलब इसका ये भी होगा धुतकारा हुआ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जब ये दुआ मांगते हैं ना कि या अल्लाह मैं शैतान से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से शैतान की पनाह मांग रहा हूँ कि अल्लाह मुझे जो है वो पनाह में ले ले, शैतान के शर से मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे अपनी प्रोटेक्शन में ले ले। तो जब हम ये दुआ करते हैं, ये एक दुआ ही है ना, तो आपको ये यकीन रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, जब हम पनाह मांग रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि हमने जो पनाह मांगी अल्लाह वाकई हमें उस प्रोटेक्शन में ले लेगा। थोड़ी सी बातें जानना जरूरी है कि शैतान कौन है और रजीम को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो सातवें आसमान से ऊपर अर्श पे है। ठीक है। मगर अगर देखा जाए तो फासला तो है, यानी फिजिकल फासला तो हम कह सकते हैं कि अर्श पर है तो फिजिकली हमसे दूर है, लेकिन वो हमारे बहुत करीब हैं। तो वो ये भी जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए ताउस को हमने इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह सुनकर जवाब दे रही है। ठीक है। और शैतान कौन है? आपको पता है शैतान हमारा सबसे बड़ा और सबसे बदतरीन दुश्मन है। इसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप अंदाजा कर लें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसने करोड़ों इंसानों को भटकाने का तजुर्बा हासिल किया है ना। कितने लोगों को इसने भटकाया है, कितने लोगों के हाथों कत्ल कराया है, कितने लोगों के हाथों जिना कराया है, कितने लोगों के हाथों जैसे चोरियां करवाई हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो इसने तो आप देखेंगे जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भटका दिया था, तो हम भी चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो हम भी भटक सकते हैं इसके हाथों। तो हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर तो नहीं हो सकता। तो मजीद ये है कि उसने अल्लाह के सामने कहा है, अब ये खुद उसने बोला हुआ है कि मैं इंसान को, यानी कि जो अल्लाह के जो बंदे हैं उनको मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, देखिए चारों साइड दाएं बाएं ऊपर नीचे, गोया हर तरफ से हमले करता रहूंगा। यानी शैतान ने ये साफ अल्फाज में कह दिया है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो बंदे हैं, जो इंसान है, उन पे हर तरफ से हमले करता रहूंगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम शैतान को देख नहीं सकते, ना हम उसको मार सकते हैं। ठीक है। और ना ही हम उसको इस्लाम की दावत दे सकते हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ। तो हमें तो खुद को बचाव करना है ना। तो इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि हम सबसे जो बड़ा भी और ताकतवर भी, कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आ जाए। तो इसका सबसे ताकतवर इलाज ताउज है, आउज बिल्ला कहना है। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया। अल्लाह ने क्या किया? रजीम कर दिया उसको, मरदूद को, उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया। रजीम आप ये भी समझ सकते हैं कि रहमत से दूर करना। अगर शैतान हमारे करीब होगा तो चूंकि अल्लाह की रहमत से वो दूर है, अगर वो हमारे करीब होगा तो अल्लाह की रहमत हमसे भी दूर हो जाएगी। इसलिए हमें हर वक्त इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हमने शैतान के साथ नहीं देना, हमने अपने आप को शैतान से अलग रखना है ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होती रहे। फिर आप देखें कि उसका तो काम है हमें जहन्नुम में लेके जाना, वो तो इसी टारगेट के साथ आया हुआ है ना। तो इसलिए खुद को हमें गैर महफूज महसूस करना है। आपने
یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے ارد گرد ایک جنگ سی حالت ہے، ہر طرح کے فتنے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہر طرح کے مسئلے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، وسوسے موجود ہیں، گناہ موجود ہیں، اور ان کو کرنے کے لیے اوپر اپرچونٹی موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں پر یہ ہمیں نہیں بھٹکا سکتا، ہر جگہ پہ تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہم جو ہے وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہے ہیں، ہم گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، بازار میں ہیں، دوستوں میں ہیں، موبائل پر اکیلے، جہاں پر بھی ہے نا ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں۔ اور یہ جنگ کی حالت کیسی ہے کہ ہمارے اوپر کون حملے کر رہے ہیں؟ شیطان حملے کر رہے ہیں۔ اگر جنگ میں کیا ہوتا ہے، جنگ میں آپ سب سے پہلے اپنا سیف پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں نا، سیفٹی ڈھونڈتے ہیں۔ ایک عقل مند انسان تو یہی کرتا ہے نا کہ جب وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرے گا تو فوراً کسی پناہ میں آنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ سے بہتر پناہ تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی قرآن پڑھیں، جب بھی آپ جو ہے وہ ایون کہ جب نماز میں بھی آپ کو لگے کہ آپ کو شیطان بھٹکا رہا ہے، تب بھی کہیں پر بھی جب آپ کو لگے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، تو آپ نے فوراً کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلے جی، یہ 5 منٹ کا لیکچر تھا، اور چونکہ یہ فرسٹ لیکچر تھا انٹروڈکشن کے بعد، یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کچھ آیات چھوٹی ہوں گی، کچھ بڑی ہوں گی، کچھ کیا پتا 5 منٹ میں ایکسپلین ہو جائیں، کچھ نہ بھی ہوں۔ تو ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ 5 منٹ ہی ختم میں ہی ختم ہو، 7 بھی ہو سکتے ہیں، سم ٹائمز ہو سکتا ہے کچھ ویڈیو 8 منٹ کی بھی ہو جائے۔ تو یہ ایک موٹیویشن کے لیے میں نے آپ میٹافوریکلی 5 منٹس کا یوز کر لیا ہے کہ آپ کو تقریباً اتنے منٹس اگر آپ قرآن پاک کو روزانہ دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ ایک بات اور مینشن کرتی ہوں کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے کوانٹٹی سے۔ کوانٹٹی ضرور میٹر کرتی ہے تلاوت میں، کہ آپ جتنی زیادہ تلاوت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب ہم اس کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے تدبر کی بات کرتے ہیں، تو پھر تو ہم اگر ایک آیت بھی روز پڑھ لیں تو کچھ برا نہیں ہے۔ یہ بہترین ہے کہ جو آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آئے، اور اس میں آپ کو اتنی اتھینٹسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور اس کے جتنا بھی جو ایک ایسنس تھا نا وہ مجھے مل گیا۔ تو آئی ہوپ کہ اب آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے۔ اور اس دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ شیطان میرے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے وار کر رہا ہے، مسلسل وار کر رہا ہے، اور میں اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔